ये किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में समेश्वर हाट का उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र में किसी का इलाज नहीं होता क्योंकि यहाँ पिछले 10-15 साल से डॉक्टर समेत अस्पताल का कोई स्टाफ नियमित तौर पर मौजूद नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए 7-8 किलोमीटर का सफर तय कर बहादुरगंज जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने लोक शिकायत निवारण में इसको लेकर आवेदन भी दिया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सिविल सर्जन द्वारा इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। लोक शिकायत निवारण में आवेदन देने वाले हबीबुर रहमान बताते हैं कि यहाँ करीब 10-15 साल से कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को 7-8 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करवाना होता है। ये लगभग 10-15 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा है। शुरू से ही नहीं, कभी नहीं? नहीं, पहले तो था, पहले 3 डॉक्टर यहाँ रहता था। उसके बाद से जो यहाँ से डॉक्टर गया है तो अब तक डॉक्टर नहीं आया है। तो हम लोग देखे कि ऐसी शायद पड़ा हुआ है, इसलिए मैं लोक शिकायत में शिकायत किया तो वहाँ से वही लिखित हमको मतलब जानकारी मिली है कि नहीं डॉक्टर है। तो डॉक्टर जब है तो मेरा जब यहाँ डॉक्टर है तो यहाँ क्यों नहीं रहेगा, तो मेहरगंज में रहेगा। मेरा मांग है सरकार से कि भाई मेरा डॉक्टर मुझे चाहिए। अगर नहीं देगा डॉक्टर तो इसके लिए मुझे जो भी करना होगा, जन आंदोलन छेड़ना होगा या भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए हम लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहने की वजह से आसपास में कोई अस्पताल है? कितना दूर है? बहुत दूर है सर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है बहादुरगंज। वहाँ डॉक्टर, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ के गरीब जनता और वहाँ महिला लोग नहीं ना जा सकती है वहाँ। यहाँ अगर रहने से हम आवाम को बहुत सुविधा होगा। पहले होता था, पहले 3 डॉक्टर था। आम जनता लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह से इलाज करते थे, बहुत दूर दूर के लोग आते थे यहाँ इलाज करने के लिए। जब से डॉक्टर नहीं है तो हम लोगों को परेशानी बढ़ गई है। ये परेशानी बढ़ गई है तो इसलिए मैं लोक शिकायत में दिया हूँ लिख करके। कितनी बड़ी आबादी इस पर निर्भर है? आबादी तो लगभग 5700 तो पंचायत का है, बाकी और भी लोग आते थे ना इधर से, धानगढ़ा और बीरनिया, सितागा, चरगड़िया, बहुत है इधर आदमी। दरअसल लोक शिकायत निवारण में की गई शिकायत के जवाब में सिविल सर्जन ने मुख्य रूप से 3 बातें कही हैं। पहली ये कि उप स्वास्थ्य केंद्र समेश्वर चालू स्थिति में है, परंतु इसका भवन क्षतिग्रस्त है। दूसरा ये कि उप स्वास्थ्य केंद्र समेश्वर में जूली कुमारी ANM के तौर पर पदस्थापित तथा कार्यरत हैं। और तीसरा ये कि चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार यादव का यहाँ पदस्थापन हुआ है, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं है इसलिए उनका ट्रांसफर मेहरगंज स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया गया है। जी, इसको आवेदन मैं किया हूँ, डेट तो कंफर्म मुझे याद नहीं है। इसको लोक शिकायत निवारण में मैं इसका कंप्लेन दिया था और 29 तारीख को मैं वहाँ डेट था, वहाँ गया भी था लोक शिकायत निवारण में। तो डॉक्टर दो डॉक्टर आना चाहिए वहाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। और फिर मुझे अगला डेट पड़ा है 12/10 को, फिर मैं जाऊँगा। तो इस बीच सिविल सर्जन किशनगंज डॉक्टर वो हमको बाई डाक रजिस्ट्री करके हमको संतोषजनक मेरा नहीं है, वो लिख करके दिया है कि समेश्वर उप स्वास्थ्य केंद्र चालू अवस्था में है, लेकिन यहाँ का जो डॉक्टर है पदस्थापित, उस डॉक्टर को यहाँ से ट्रांसफ़र करके मेहरगंज दे दिया है। तो मेहरगंज में कैसे दिया है जबकि मेरा यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, सब कुछ है, तो यहाँ मेरा डॉक्टर क्यों नहीं रहेगा? और इसको बताया है कि यहाँ भवन नहीं है, जबकि आपके सामने में है कि ये भवन है। थोड़ा सा गंदगी है तो डॉक्टर रहेगा तब ना साफ होगा भाई, डॉक्टर है नहीं तो साफ रहेगा कैसे? तो ये मेहरगंज कहाँ पर है? ये मेहरगंज है दसिया टोली में। वो दसिया टोली पंचायत है ना, क्या है, ऐसे पता लगा है कि मेहरगंज में वहाँ भेज दिया गया है। स्थानीय युवक मिलन कुमार सिन्हा ने बताया कि यहाँ पदस्थापित ANM जूली कुमारी महीने में केवल 1 बार आती हैं और टीकाकरण कर 3-4 घंटे में ही वापस लौट जाती हैं। मिलन कुमार सिन्हा DM व स्थानीय विधायक से इस मामले की जांच कर मामले का निष्पादन करने की मांग करते हैं और ऐसा नहीं होने पर वे मुख्यमंत्री दरबार से लेकर प्रधानमंत्री दरबार तक जाने को तैयार हैं। फिलहाल 12 अक्टूबर को लोक शिकायत निवारण में इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है।
इसमें बता रहा है कि जर्जर है, और एक इस रिपोर्ट में बता रहा है कि भवनहीन है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन सा सही है। ये तो अब अदालत ही हमारे हबीब भाई जो अदालत किए हैं लोक अदालत में, उसी से पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन हम लोग ये मांग करते हैं हमारे डीएम सर से कि हमारे जांच करके, उचित जांच करके इसका निष्पादन करे, और उचित जांच करके इसका डॉक्टर जहाँ है उसको यहाँ बहाली करे। नहीं तो हम लोग लोक अदालत से लेकर मुख्यमंत्री दरबार तक हम लोग जाएंगे, नहीं होगा प्रधानमंत्री दरबार तक जाएंगे, क्योंकि हर जगह का मांग हम लोग को जानकारी है और हम लोग का अनुभव भी है कि कहाँ क्या हम लोग को गुहार लगाना पड़ेगा। हम यहाँ के स्थानीय विधायक को भी कहना चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक उपस्वास्थ्य केंद्र है और डॉक्टर भी है यहाँ पर बहाल, लेकिन ये डॉक्टर कहाँ बहाल है उसके लिए हम लोग को जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर कहाँ है और भवनहीन है ना क्या है। आप लोग आए और देखें और जाँच करें। आप किसी जूली का नाम लिए, वो क्या है, मतलब नर्स? वो नर्स एएनएम है, वो एएनएम है, महीना में पदावस्थित है और महीना में एक बार वो आती है। हाँ, और बताया जा रहा है कि वो रेगुलर है, लेकिन रेगुलर नहीं है। महीना में एक दिन 10-5 मिनट के टीकाकरण के लिए आई, बस चले गई। लेकिन हम तो स्थानीय विधायक को ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और हमारे स्थानीय विधायक अभी पार्टी में है, आरजेडी से हैं, और आरजेडी से है, और उपस्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे आरजेडी से ही आते हैं। इसलिए विधायक से अनुरोध है कि इससे मिले, उप मुख्यमंत्री जी से मिले और इस बात को रखे।